वो दार्जिलिंग हिल, वहाँ से हम लोग लेबुंग होते हुए बाइक चलाते हुए नीचे होते हुए और फिर इस पहाड़ पे ये भाई मिल गए, साथ में आ रहे गाइड मिल गया। और हम लोग अभी यहाँ और फिर यहाँ से होते हुए उस वाले हिल पे जाना है। ये नया बना हुआ है, ये मतलब पहले था एकदम। ओके, ये रोड ठीक है ना? यहाँ से बहुत शॉर्टकट करता है। तो हम लोग दार्जिलिंग हिल छोड़ते हुए अब दार्जिलिंग हमारा हो गया, अब उधर से हम इधर की तरफ आ रहे हैं। तो भाई कैंपिंग का जो हमारा प्लान था वो हमने यहाँ पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि ये पूरा डेंस फॉरेस्ट है ना। तो हम अब आगे गैंगटॉक की तरफ निकल जा रहे हैं, क्योंकि मेरा गोप्रो का बैटरी भी डाउन हो गया है, गोप्रो भी काम नहीं कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, काफ़ी ज़्यादा, अब जाके रोड ठीक ठाक मिली है। तो पहाड़ चढ़ते हुए गैंगटॉक की तरफ निकल जाएंगे। ये यहाँ का व्यू है। हाँ, ये पूरा यहाँ का सीन है। तो ये जो जगह है लेपर्ड रिच एरिया है, ये शाम से निकलना होगा, टाइम 5:30 हो गया है। लेपर्ड्स, बियर्स एंड जैकल्स वगैरह तो बड़े पड़े हैं। यार मेरा गोप्रो का बैटरी डाउन हो गया। उस माउंटेन से सनसेट हो चुका है, हमें यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा, ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। तो भाई जहाँ कैंपिंग का साइट था वहाँ से आगे निकल गए। वो नीचे इतना ज़्यादा हॉरिबल हो गया हमारे लिए, किलोमीटर्स में कोई बंदा नहीं दिख रहा था। हमें कुछ वाइल्ड लाइफ वाला सीन भी लगा, इसलिए हम जल्दी निकलना चाह रहे थे। दार्जिलिंग उधर रहा, हम नीचे थे और फिर अब हम इधर आ गए। व्यू अच्छा है, देखो बादल काफ़ी सही दिख रहा है। बाइक अपनी इधर है, काफ़ी अच्छा व्यू है इधर, ऊपर का ये नज़ारा है। बहुत सुकून है यहाँ, बहुत ज्यादा। आई कांट एक्सप्लेन क्या फीलिंग्स है यहाँ की। नीचे क्लाउड्स बहुत 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 ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा। इससे अच्छा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई कांट एक्सप्लेन मैं क्या फील कर रहा हूँ, ये वीडियोस में कभी नहीं मालूम चलेगा 100%, लेकिन आप मेरे फेस से समझ पाते होंगे
कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ, कितना अमेजिंग। बहुत सही है, बहुत सही है। सी सामने, और भाई हवा इतना तेज है हवा भी यहाँ का। देखो वहां पे बड़ा ब्लैक क्लाउड हो गया है। आई थॉट मौसम बहुत जल्दी चेंज होने वाली है, बारिश वगैरह होगी बहुत तेज। बहुत तेज क्लाउड्स आ रहे हैं। वो जो हिल है वो दार्जिलिंग हिल है। उस वहीं पे दार्जिलिंग सिटी है, उसी हिल पे। मैं जूम करता हूँ एंड हम गैंगटॉक की तरफ बढ़ रहे हैं दार्जिलिंग से। ये फ्लैग जो मैंने लगा ना बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पूरे रास्ते बहुत इंस्पायर करा है इसने, बहुत इंस्पायर्ड। बचपन से ड्रीम रहा मेरा ये फ्लैग लगाने का अपने बाइक में। जिस दिन मैंने ये बाइक खरीदी थी ये फ्लैग लगाया था। और हाँ, बीच में मैंने कई चेंज किए, ये वही वाला नहीं है ऑफ कोर्स। तो जब मैं ये ट्रिप पे आया तो मैंने ये नया फ्लैग लगाया था। अभी तक चल रहा है, काफ़ी अच्छा है, अमेजिंग। बहुत इंस्पायर करता है, बहुत लगता है कि हाँ भाई आप ट्रिप करने जा रहे हो, आपका जो ड्रीम था आप उसको फुलफिल कर रहे हो। तो इसके पीछे साइंस मुझे नहीं पता एग्जैक्टली है क्या, बट मैंने देखा था सोशल मीडिया पे लोग लगाते हैं तो मैंने भी लगाया, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये जब ऐसे विंड ब्लास्ट होता है ना, ये बहुत ऐसे हिलता है ना, बहुत अच्छा दिखता है, बहुत अच्छा। आई लव दिस। कमेंट में बताना अगर आप में से किन किन को ये अच्छा लगता है और किन किन ने अपने बाइक में लगा रखा है ना। चलो फिर आगे हम लोग गैंगटॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल तो दिखाया आपको, सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम क्रॉस कर चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 2-3 बॉर्डर तो क्रॉस उसके बगल से क्रॉस करके ही यहाँ पहुंचे हैं। बट ऑब्वियसली तो मेरा गोप्रो का बैटरी डाउन है, उसको भी चार्ज में लगाया है। चार्ज होगा तो फिर आगे कवर कर पाएंगे, जब तक नहीं कर पाते। क्योंकि यहाँ पे जब हम ऊपर आ रहे थे ना तो इतना सही, मतलब ऑफ रोडिंग तो वहां से स्टार्ट हुआ था। जब यहाँ से ऊपर हम आने लगे तो वो रोड बहुत सही था, बहुत सही। उसको कवर नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज गोप्रो का बैटरी डेड था। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। A few moments later. एक चीज बताना भूल गया था बीच में, फिर से आ रहा हूँ। हाँ स्टार्ट करना था मुझे, बट फिर से मैं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे बताना भूल गया था। यार ये दार्जिलिंग में ना हर जगह खेती होती है और इनकी जो खुशबू हवा के साथ साथ वो आपको इतना फ्रेश रखती है, इतना फ्रेश। यहाँ की नमी में ना वो खुशबू होती है चाय पत्ती वाली। मैं चाय नहीं पीता हूँ, बट फिर भी मुझे इसका जो फ्रेगनेंस है ना वो बहुत अच्छा लगा। अब कोशिश करूँगा चाय पीने का। हाँ इस ट्रिप में मैंने थोड़ा बहुत पिया भी टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पीछे जो है ना शान, ये एडिक्टेड है टी का। इसको सुबह और शाम 2 टाइम में चाय चाहिए, ज़्यादा पी ले तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन वादियों को बाय बाय करते हैं और दार्जिलिंग को ढेर सारा प्यार। दार्जिलिंग ने भी बहुत प्यार किया मुझे। चाय की पत्तियों को बाय बाय करते हुए गैंगटॉक की तरफ बढ़ते हैं और बाय बाय दार्जिलिंग। फिर मिलेंगे कल। 2000 years later. हेलो पीपल्स, फाइनली हम गैंगटॉक की तरफ निकल गए हैं। लास्ट कैंपिंग हमारा मिरिक में था और दार्जिलिंग क्रॉस करते हुए अब हम गैंगटॉक की तरफ निकल गए हैं। एक्चुअली हमारा प्लान दार्जिलिंग में रुकने का था ही नहीं, बट हमने सोचा था कि अगर हमें कहीं कोई ढंग का कैंप साइट दिख जाएगा
तो हम स्टे कर जाएंगे। लोकल अथॉरिटी से भी हमने बात करी थी, बट हमें ढंग का कोई स्टे दिखा नहीं, क्योंकि जिस रोड को भी हम क्रॉस करके निकल रहे हैं ना, दिखता तो दिखने में बहुत सुंदर है, बट इधर थोड़ा वाइल्ड लाइफ का सीन है। दैट्स वाई सेफ्टी को देखते हुए हम यहाँ कैंपिंग नहीं कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। रोड तो बहुत सही है, शाम हो चुकी है, सनसेट भी हो गया है, रोड सही है। ज़्यादा ख़राब रोड ना मिले तो ही मज़ा है। तो गैंगटॉक में हम कैंपिंग नहीं करने वाले, हम वहाँ होटल लेंगे, क्योंकि मेरे सारे पावर बैंक और गोप्रो तो रास्ते में ही डिस्चार्ज हो गया था। उसे मैंने रास्ते में ही चार्ज लगाया। कुछ क्लिप्स रास्ते में जो लेने थे वो नहीं ले पाया मैं। तो लेट्स सी, गैंगटॉक पहुँचते हम वहाँ होटल ही लेंगे। वहाँ ट्रैफिक लग गई है क्या भाई? नहीं, ट्रैफिक नहीं है। चलो चलते चलेंगे हम। शाम हो गई है, लोग इधर वॉक करके निकल रहे हैं, मे बी टूरिस्ट ही हैं। हम चाहते तो इधर भी स्टे कर सकते थे, बट हमने सोचा कि डायरेक्ट दार्जिलिंग तो हो ही गया इस दिन भर, गैंगटॉक ही निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ रुकने का। ओह, शाम हो गई है भाई। रात में दिन भर जब राइड कर लेते हो ना, तो रात में राइड करने में दिक्कत क्या है ना कि नींद आने लगती है। बट 2-2.5 घंटे दिखा रहा है गैंगटॉक, मैक्स तो मैक्स 3 घंटे लगेंगे, और ऑलमोस्ट 6-6:30 हो रहा है। ऑलमोस्ट हम 9-9:30 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। चलो भैया चलो आगे। उस तरफ सनसेट हो गया है, इधर अभी भी हल्का हल्का लाइट है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, सनसेट थोड़ा देर से होता है। देखो अभी भी वाइट वाइट लाइट्स दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो भी पूरा ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि शाम ज़्यादा हो गई है। दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे को भी बहुत अच्छा था। अब बारी है सिक्किम की, तो चलो अब सिक्किम में हम एंटर करेंगे कुछ देर में। तो अब और भी थोड़ी ज़्यादा शाम हो गई है, रात तो नहीं कहेंगे बट शाम हो गई है। चलो देखो, सिक्किम के थोड़े और करीब हम पहुंच चुके हैं, पता नहीं अभी कहाँ हो, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आइडिया।
पीछे मैं राइड कर रहा था, उधर ज़्यादा शाम टाइप का हो गया था, अंधेरा ज़्यादा हो गया था। अभी देखो जैसे जैसे फिर हम ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हैं ना, इधर हल्की लाइट है अभी भी। देखो ऊपर, शायद पता नहीं कैमरे में आ रहा होगा या नहीं, बट ऊपर अभी भी हल्की हल्की लाइट है इधर। और अभी जिस घाटी से हम निकले उधर पूरा शाम हो गया। पहाड़ों में यही होता है, पहाड़ों का कुछ कह नहीं सकते। सनसेट होता हुआ दिखेगा, एंड फिर जब आप दूसरे टॉप पे जाओगे तो आपको वहाँ भी सनसेट हो रहा हुआ दिखेगा। तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है भाई। ओ भाई देखो अभी भी इधर लाइट्स है, लग रहा है इधर अभी जस्ट सनसेट हुआ होगा। तो ये इसलिए होता है, हाइट पे जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे हमें लाइट्स और थोड़ी देर तक दिखती जाएगी, तब तक जब तक सन पूरी तरह सेट नहीं होता। हाँ, सूर्यास्त अभी इधर हो रहा है। अब यहाँ से हम लोग डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। ये देखो हम नीचे की तरफ जाने स्टार्ट हो गए। तो अभी भी हम वेस्ट बंगाल में हैं, सिक्किम आने वाला है। तो यहाँ से हम मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। कौन सी मार्केट है ये? किसी का फोन आ गया शायद। अच्छा, कंपनी वाले का। जा भैया, फोन नहीं उठाना तेरा। कोई स्पैम कॉल है भाई, हमें आगे चलना है, स्पैम के लिए समय नहीं। इधर धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, पता नहीं शायद आगे बारिश हुई है या ठंड बढ़ गई है, बट अचानक से इधर ठंड ज़्यादा लग रही है। थोड़ी बहुत बारिश की बूंदें भी आ रही है फेस पे। लगता है कि आगे बारिश हो रही है या बारिश होने वाली है। नहीं भाई, इधर देखो, इधर बारिश हुई है भाई साहब। इधर पूरे रोड गीले। अच्छा हुआ पहले ही बारिश हो गई, हमारे आने से पहले, नहीं तो लिटरली फिर से रेनवेयर पहनना पड़ता। और अभी गीला होने का एकदम मन नहीं। देखो पूरा रोड गीला है। बस इतनी ही दूर बारिश। फिर से ये कॉल। भाई एक स्पैम वाले तो इतना परेशान करते हैं ना, डीएनडी लगा रखा है मैंने, फिर भी ये स्पैम कॉल। भैया लोन ले लो, भैया ये है, भैया वो है, भैया ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अरे भैया नहीं चाहिए तुम्हारे प्रोडक्ट, रखो अपने पास। तो स्पैम से बहुत परेशानी है भाई, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ और करीब आ गए हैं। थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे सिक्किम के क्षेत्र में। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि अब फाइनल वाली शाम हो चुकी है, क्योंकि अब अंधेरा ज़्यादा हो गया है और वैसे भी हम नीचे की तरफ आ गए हैं घाटी में। टॉप पे थे तो लाइट दिख रही थी, अभी भी यहाँ हल्की हल्की लाइट दिख रही है, बट अब मुझे लग रहा है कि अब फिर से वो शाम वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि टाइम भी हो गया ब्रो।
और मुझे दिक्कत इसी बात की है, स्टॉक लाइट से बाइक चलाना पहाड़ों में रात में थोड़ा दिक्कत है। रॉयल इनफील्ड वाले पता नहीं क्यों अपनी लाइट्स को ढंग का नहीं देते हैं, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ज़्यादातर लोग तो लेते ही हैं पहाड़ों में राइड करने की पर्पज़ से, भले ही करते हो ना करते हो, बट लाइट थोड़ा पावरफुल देना चाहिए। वैसे मेरी ये बाइक पुरानी भी है सोच रहा हूँ डलवा लूँगा कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स। चलो कहाँ पहुँचे हम भैया, कोई अता पता नहीं है अभी। थोड़ी देर के लिए सोच रहा हूँ कहीं रुकूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं सोच रहा हूँ रोंगपो के आसपास कहीं रोकेंगे, क्योंकि वहाँ से गैंगटॉक बहुत पास में है एंड रोंगपो यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली 50 किलोमीटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पहाड़ों में 50 किलोमीटर्स होते हैं ब्रो। तो रोंगपो पहुँचेंगे, रोंगपो से फिर गैंगटॉक, लेट्स सी। तो फाइनल वाली रात हो गई है, पूरा अंधेरा है और इसी की मैं बात कर रहा था, स्टॉक लाइट थोड़ा कमज़ोर है। हाँ चलो, वैसे हम जा सकते हैं, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में ट्रैफिक वगैरह होती है तो ज़्यादा दिक्कत है भाई, यहाँ तो खाली ही खाली है। तो अब हम थोड़ी देर में रंपो पहुँचने वाले हैं, रंपो और रोंगपो जो भी बोलते हो। तो थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं और पहुंच के कुछ स्नैक्स वगैरह लेंगे और फिर होटल में पहुंचने के बाद तब आगे खाना खाएंगे। आज कल हमारा प्लान है कि कल मॉर्निंग से हम गैंगटॉक एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे एंड गैंगटॉक में हम लोग 2 दिन रहेंगे, 2-3 दिन हम रहेंगे। तो देखो आगे क्या क्या होता है। नाउ वी आर इन रंपू और रंपू से अब निकलेंगे, ऑलमोस्ट 1 घंटा और लगेगा। चाय टी टाइम और अपनी बाइक इधर लगी। तो हम लोग यहाँ से गैंगटॉक ऑलमोस्ट 1 घंटा और लगेगा, 45 मिनट्स टू 1 आवर। थोड़े में निकलेंगे यहाँ से, रात हो गई है, 9 बज रहा है। लेट्स सी। तो अब फाइनली हम रंपू से आगे निकल गए हैं। स्नैक्स थोड़ा बहुत लिया, पी लिया और अब थोड़ा आगे निकल गए हम।
ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स लगेगा यहाँ से गैंगटॉक के लिए। बट हमारा होटल जो है वो गैंगटॉक मेन मार्केट से थोड़ा पहले है। एंड सारी सेटिंग हो गई है, खाने के लिए बोल दिया है। भाई पेट में चूहे नहीं है, वो हाथी कूद रहे हैं। भूख लगी है बहुत तेज़ ब्रो, बहुत तेज़, बता नहीं सकता। तो अब का प्लान ये है कि होटल पहुँचेंगे एंड शावर लेने का हिम्मत तो नहीं है क्योंकि ठंड है यहाँ। एंड वहाँ पहुँचकर हम खाना वाना खाएंगे और लंबी नींद लेंगे। और कल मॉर्निंग से हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोर करना। तो देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। बने रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में।